नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने 20वीं सदी के भारत को गढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन है कम्युनिस्ट आंदोलन। आज के दिन कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100वें साल में प्रवेश कर रही है। तो देखते हैं इस 100 साल की यात्रा को चंद मिनटों में। 25 दिसंबर 1925 का दिन था। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक पल, जब कानपुर में कुछ युवा देशभक्त और समाजवादी विचारों से प्रेरित क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। उनकी सोच स्पष्ट थी, राष्ट्रीय आज़ादी और समाजवाद का सपना। और यहाँ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यात्रा शुरू होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म उस समय हुआ जब भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष ने एक नई जुझारू दिशा पकड़ ली थी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन ने देश में मजदूरों, किसानों और छात्रों के नई चेतना दी। लेकिन गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को अचानक खत्म किए जाने की घोषणा की तो इसके बाद एक नए क्रांतिकारी मंच की खोज भी शुरू हुई। पार्टी की स्थापना के तुरंत बाद साम्राज्यवादी ताकतों ने इसे कुचलने की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे नेताओं को कानपुर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया गया। इसके बावजूद पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया। 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस भी इसी कड़ी का हिस्सा था। इसमें 31 अग्रणी कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसने पार्टी को और मजबूती दी। पार्टी गठन के पहले कम्युनिस्ट सरोकारों के क्रांतिकारियों ने 1920 में एटक की स्थापना कर दी थी और 1936 में किसान सभा का भी गठन किया गया। इन संगठनों ने मजदूरों और किसानों के अधिकारों के संघर्ष को एक नई दिशा दी। स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल सांस्कृतायन जैसे महान नेताओं ने इस आंदोलन का हिस्सा बने और तेलंगाना जैसे संघर्ष इसका प्रमाण है। 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ भी देश की आज़ादी और आज़ाद ख्याल सोच को धार देने में जुट चुका था। और 1943 में फिर इप्टा की स्थापना ने क्रांति को सांस्कृतिक आयाम दिए। साहित्य, नाटक और गीतों के जरिए जनता तक समाजवादी विचारधारा पहुंचाई गई। बंगाल के अकाल के समय इप्टा की भूमिका आज भी याद की जाती है। इसके बाद आता है भारतीय नौसेना विद्रोह। 1946 में भारतीय नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। इन आंदोलनों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका अग्रणी रही। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता का गुस्सा इस दौर में चरम पर था, जिसने कि आगे आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस दौर में हमारा संविधान भी बन रहा था, उसमें भी समाजवादी विचारों को स्पष्ट जगह मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि आज़ादी के बाद भी समाजवादी मूल्यों की लड़ाई जारी रहे। यह सोच और विरासत आज भी प्रासंगिक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यह 100 वर्षों की यात्रा न केवल इतिहास की गवाही है, बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी। यह सोच, यह गौरवशाली विरासत संजोएं और आगे बढ़ें। तो साथियों, मिलते हैं अगली बार एक नए आंदोलन और विरासत के साथ। तब तक के लिए जोहार, जिंदाबाद। मन हो तो वीडियो लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं।